गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग और किस तरीके से आप लोगों की स्टडी चल रही है, ये मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। मैं केपी चौधरी आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th की, जो अपने पास चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.4 है। उसके दो क्वेश्चन जो अपने पास 3 और 4 नंबर क्वेश्चन है, वो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को सोल्व नहीं कराए थे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को उन दोनों क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा। ध्यानपूर्वक आप लोगों को ये वीडियो देखना है, क्योंकि इसमें हमें कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। देखिए ध्यान से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3rd है, उसमें पहले क्या पूछा गया उसका सोल्यूशन करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाँ जी, तो जो क्वेश्चन नंबर 3rd है, उसमें हमें क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। रिकॉल यानी याद करिए, पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस सी ऑफ द सर्कल ऑफ इट्स डायमीटर। एक सर्कल है, उसकी सर्कमफ्रेंस और उसके डायमीटर का रेशियो के रूप में सी अपॉन डी के रूप में लिखा जाता है। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट, क्या हमें विरोधाभास लगता है। द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल नंबर, की ये जो एक तथ्य है कि पाई एक इरेशनल नंबर है, क्या इसका कॉन्ट्राडिक्ट लगता है। ध्यान से सुनना है ये। फिर आगे क्या कर रहा है, हाउ विल यू रिसोल्व, आप किस तरीके से इस प्रॉब्लम को, जो है कॉन्ट्राडिक्शन है, इस वाली प्रॉब्लम को आप किस तरीके से रिसोल्व करोगे। ध्यान से सुनना है, कहना क्या चाह रहा है। अपन को ये कह रहा है कि पाई है ना, पाई, उस वाले पाई को हम 22/7 या फिर यहाँ पे सी अपॉन डी की फॉर्म में राइट कर रहे हैं। तो क्या अपन ये कह सकते हैं कि सी और अपॉन डी यानी पी अपॉन क्यू की फॉर्म है। क्या ये इसका कॉन्ट्राडिक्ट है क्या, मतलब कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा है फिर भी इसको इरेशनल नंबर बता रहे हैं। तो हमें पूछा जा रहा है कि पाई इरेशनल नंबर क्यों है, जब इसको अपन इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं उसके बावजूद भी। तो चलिए इसका आंसर है, उसकी जो इसका सोल्यूशन है, उसकी जो अपन रीडिंग है उसको स्टार्ट करते हैं। ध्यान से आप लोगों को देखना है और किस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। ये कह रहा है देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ पे हमारे पास कोई विरोधाभास नहीं है। किस तरीके से नहीं है, रिमेंबर दैट, याद कीजिए, व्हेन वी मेजर लेंथ, हम जब भी एक लेंथ को मेजर करते हैं ना, विद ए स्केल, एक स्केल से और एनी अदर डिवाइस, और किसी दूसरे डिवाइस से, वी ओनली गेट एन अप्रोक्सीमेट, यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है ना, अपन लगभग यानी अपन अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल पाते हैं जब भी अपन कोई स्केल से है या फिर अपन कोई दूसरे अगर जो मेजरमेंट वाले जो भी अपने पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उनसे अगर अपन मेजरमेंट करते हैं तो हम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं। रेशनल वैल्यू होती है वो, एक अप्रोक्सीमेट क्या होती है, रेशनल वैल्यू होती है, यानी कोई जो फिक्स आंसर है वो नहीं होते हैं। अब आगे आपको क्या कह रहा है कि अब जब वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है ना, तो इसलिए वी मे नॉट रियलाइज, तो हमें पूरा कंफर्म नहीं हो पाता है द आइदर सी और डी इज इरेशनल, की कौन सा इनमें से सी है या कि इन दोनों में से। ध्यान से सुनना है कि इन दोनों में से कौन सा या तो सी है या कौन सा डी है, इन दोनों में से कौन सा हमारे पास इरेशनल नंबर है, ये हम कंफर्म तौर पर क्या नहीं कर पाते, रिवाइज नहीं कर पाते या रियलाइज नहीं कर पाते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं आइदर सी और डी इज इरेशनल, इसलिए हम करेंगे पाई एक ऐसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका सोल्यूशन पढ़ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, कह रहा रिप्रेजेंट, अपने पास करा रिप्रेजेंट करो रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पर रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करना है। ध्यान से सुनना है, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। हमने रूट 5 है उसको रिप्रेजेंट करना सीखा, हमने रूट 2 है उसको रिप्रेजेंट, रूट जो अपने पास 3 है उसको रिप्रेजेंट करना सीखा। किस पे, नंबर लाइन पर, किस पर, नंबर लाइन पर हमने उनको रिप्रेजेंट करना सीखा। अब मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ, यहाँ पे अपन को कह रहा है रूट 9.3 है उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। देखो ध्यान से कैसे करना है, मैं आप लोगों को पहले जो बुक में बता रहा था उसके अकॉर्डिंग, जो आप लोगों को बुक में बता रहा है एक वो, तो आप लोगों को रूट 9.3 को क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। फिर जो बुक में सोल्यूशन दे रखा है मैं आप लोगों को पहले वो बताता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान से आप देखिए, ड्रॉ ए लाइन ए बी ऑफ लेंथ 9.3 है, यानी हमें जितना रूट में गिवन है ना उतने नंबर की नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये अप्रोक्सीमेट में आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए आपने 9.3 की, मैं आपको एक रफली स्केच के माध्यम से बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को वैसे तो जो इसका सॉल्यूशन है वो लगभग आप सभी टीचर्स ने अपने आपकी क्लासों में करा दिया। मैं आपको रिवीजन के तौर पे बता रहा हूँ कि आपको क्या करना होता है, 9.3 का नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। उसके बाद कह रहा है प्रोड्यूस ए बी टू सी सच दैट बी सी इज इक्वल्स टू 1, यानी इस लाइन को आप ए बी नाम देगो, इस लाइन को आप ए बी नाम दोगे, और ए बी नाम देने के बाद क्या करना है, इस वाले पॉइंट से आपको 1 यूनिट की एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करनी है, यानी इस पॉइंट से आपको 1 यूनिट की लाइन ड्रॉ करनी है और उसको पॉइंट सी करना है। फिर आगे क्या करना है, आगे आपको ये कह रहा है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ एसी, यानी ए से सी का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के लिए आपको याद होगा कैसे करते हैं, देखो मिड पॉइंट निकालने का मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे करते हैं। कंपास को हाफ से ज्यादा ओपन करते हैं और एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे काटते हैं, फिर दोबारा ए पे सेम आर्क ए और दोबारा बिना उसको हिलाए आपको, और फिर उसके बाद इन दोनों को क्या करना होता है, स्केल से एकदम स्ट्रेट ज्वाइन करना होता है। जिस पॉइंट से पास होते हैं वो पॉइंट इनका मिड पॉइंट, यानी ए और सी का क्या बन जाता है, मिड पॉइंट बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, मिड पॉइंट ड्रॉ करने के बाद हमें कह रहा है उसको ओ मार्क करना है, तो हमें यहाँ क्या लिखना है, ओ मार्क करना है। चलिए आगे बात करते हैं, ओ एंड रेडियस ओ ए रेडियस का हमें क्या बनाना है, एक ड्रॉ करना है। ओ ए हमें रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से इस तरीके से हमें क्या करना है, ध्यान से देख लीजिए, इस तरीके से हमें एक ओ ए सर्कल
तो आप लोगों को क्या करना है, ओ ए से इस तरीके से आप लोगों को एक सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ कर लोगे, अब देखो आगे क्या करना है, एकदम फेयर काम करना है। मैं आप लोगों को एक रिवीजन के तौर पे डायग्राम बनाना बता रहा हूँ। फिर उसके बाद कह रहा है ड्रॉ ए लाइन परपेंडिकुलर टू एसी, यानी एसी पर एक लाइन परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करनी है। एसी पर लाइन परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करनी है, वो होनी चाहिए 20 से पास होती हुई, एंड सेमी सर्कल एट डी देन बी डी इज इक्वल्स टू रूट 9.3। देखो ये क्या कर रहा है ये वाले इस बात से, जो ये बी पॉइंट है इसके ऊपर आपको या तो आप प्रोटेक्टर से या डी से क्या बनाओ, या 90 डिग्री का एंगल बनाना है, या आप दोबारा वैसे आर्क बना के बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इस तरीके से ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद आपको करना है जिस पॉइंट पे इस आर्क को मिलेगा पॉइंट डी नाम देना है और डी को ओ से मिलाना है। मिला दिया डी को ओ से मिलाने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि कंपास को जो आयरन वाली टिप है उसको यहाँ रखते हुए इतना ओपन करते हुए आपको डॉटेड इस तरीके से एक आर्क बनाना है। और आप लोग देखोगे कि यहाँ से बी से लेकर के जो यहाँ पॉइंट आ रहा है उसको ई नाम देना, और जो बीई की लेंथ है, ध्यान से सुन लेना, बी की लेंथ है वही अपने पास आएगी रूट 9.3, यानी ये जो लेंथ आप मेजरमेंट कर लेना वही वैल्यू किसकी आएगी, रूट 9.3 की वैल्यू आएगी। और ध्यान से क्या करें, हमने ए बी एक लाइन ड्रॉ की, ए बी लाइन ड्रॉ करने के बाद 1 यूनिट एक्स्ट्रा ड्रॉ कर दिया, यहाँ राइट किया हुआ है। उसके बाद आपने क्या किया, एसी का एक क्या कर लिया, सेमी सर्कल बना लिया, यानी पॉइंट ओ निकाल लिया। ओ निकालने के बाद आपने क्या किया, बी पॉइंट निकाला। बी पॉइंट पे ये जो अपने पास बी पॉइंट था उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जहां मिल रहा वहां डी राइट किया, डी को से मिला दिया। यहाँ पर बी से अपने इस तरीके से एक आर्क मिला दिया, और हम देख पा रहे हैं कि ये वाली जो लेंथ, ध्यान से देख लेना कौन, बीई और बीडी, वो बीई बी और बीडी बी किसको रिप्रेजेंट करेगी, रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करेंगी। इसके साथ अपने क्या है कि चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसकी एक्सरसाइज 1.4 जो है वो कंप्लीट हो गई है। और कंप्लीट किस तरीके से हो गई, ध्यान से सुन लेना। मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 5 वो लास्ट वीडियो में अपलोड कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को मैंने यहाँ सोल्व करवा दिया है। इसमें आप लोगों को यही कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने आसपास स्वच्छता का ध्यान रखें, और थोड़ा थोड़ा करते हुए आप जितना हो सके उतना क्लीन इंडिया में अपना जितना हो सके उतना योगदान दें। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों को भी कंटिन्यूअसली इसी तरीके से बताते रहना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।